गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हमने एमएससी फाइनल की जो टॉपिक था मेटामॉर्फोसिस, फर्स्ट पेपर अपना बायोलॉजी ऑफ कोर्डेटा, उसके अंदर कल यानी बिफोर क्लास में हमने जो आपको बताया था कि एम्फीबिया के अंदर इसमें एम्फीबिया में मेटामॉर्फोसिस बताया था। और एम्फीबिया का जो मेटामॉर्फोसिस है उसका हमने एक तो स्ट्रक्चरल, ठीक है, संरचनात्मक रूप से किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक हमने जो बताया था उसके अंदर बताया था इसमें फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेज होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करती है, उसमें थायराइड ग्लैंड आती है, मॉर्फोलॉजिकल क्या क्या चेंजेज होते हैं, उसका इकोलॉजिकल क्या चेंज होता है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार से चेंज होता है। तो हमने टोटल पढ़ लिया था। यही टॉपिक अपने जो जीन एंड डिफरेंशिएशन का जो पेपर है उस पेपर के अंदर हमारे एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस टॉपिक है अपने एंडोक्राइन कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस, और वो भी किसमें दे रखा है, दो में दे रखा है, एम्फीबिया में दे रखा है प्लस इंसेक्ट में। हमने एम्फीबिया की स्टडी कर चुके हैं, उसके अंदर हमने थायराइड और टीएसएच हार्मोन, इन दोनों के लिए थायराइड से T4 और टीएसएच हार्मोन किस प्रकार से रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेटामॉर्फोसिस की क्रिया में, हमने इसके बारे में यानी टेडपोल लार्वा से एडल्ट में बदलने की क्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और टेडपोल में थायरोक्सिन हार्मोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए कि वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम इंसेक्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस। किसमें पढ़ेंगे हम? इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया। तो अपना आज जो टॉपिक है वो है इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, पर इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस देखो, इंसेक्ट में एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोसेक्रेटरी सेल एंड नॉन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंडोक्राइन सेल्स से कॉन्सिस्ट यानी उनसे गठित होता है, उनसे मिलकर बना होता है। इनमें न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स होती है, ठीक है, न्यूक्लियरी नर्व सिस्टम के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सटेंड रहती है। हम इसके ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखिए, इसका हम जो ब्रेन होता है इसकी हम पूरे सेरेब्रल गैंग्लियन की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ये मैं जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं ये वन साइड है, ये यहाँ पर एक न्यूक्लियस पाई जाती है, ये सेरेब्रल गैंग्लिया है। ये क्या है? सेरेब्रल गैंग्लिया, प्रमस्तिष्क गुच्छक। इसे क्या बोलते हैं हम? प्रमस्तिष्क गुच्छक ब्रेन है ये, ठीक है ना। और यहां से ये जो होता है ये होता है ब्रेन हार्मोन सीक्रेट, ब्रेन हार्मोन, ठीक है। एक प्रोथेरेसिक ग्लैंड होती है, इसे बोलते हैं प्रोथेरेसिक
ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड। ठीक है, देखो इसमें कितने भाग होते हैं। एक तो होता है न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियस, यानी ये होता है सेरेब्रल गैंग्लिया के अंदर जो किसका सिक्रेशन करता है, न्यूरो हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका हार्मोन सिक्रेशन करता है, अर्थात वो कौन सा होता है, ट्रोपिक हार्मोन। ठीक है ना, कौन सा हार्मोन होता है वो, ट्रोपिक हार्मोन। इसका सिंथेसिस यहाँ होने के बाद में ये यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है। इसे बोलते हैं हम कॉर्पोरा कॉर्डिकम, और ये क्या है, कॉर्पोरा अलोटा। ब्रेन इस नीचे की तरफ फैल कर क्या बनाता है, कॉर्पोरा कॉर्डिकम बनाता है। कॉर्पोरा कॉर्डिकम के नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, कॉर्पोरा अलोटा। इसके अंदर जो हार्मोन भरा रहता है अलोटा के अंदर, उसे बोलते हैं JH। इन इंग्लिश इसकी फुल फॉर्म है जुवेनाइल हार्मोन, बाल्य अवस्था वाला हार्मोन। ठीक है, देखिए यानी जो भी हार्मोन डिफरेंट इस पूरे ब्रेन के अंदर सेरेब्रल गैंग्लिया में अलग अलग प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, लेकिन इसमें एक ट्रोपिक हार्मोन होता है जो यहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है कॉर्पोरा कॉर्डिकम के अंदर। इसे हम प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। प्रोथोरेसिक ट्रोपिक हार्मोन जो किस पे जाके वर्क करता है, यहाँ से रिलीज होता है और ये जाकर इस ग्लैंड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है ना, मैंने इसमें 4 स्ट्रक्चर बताई है। कितने बताइए, 4 स्ट्रक्चर। एक तो इसे बोलते हैं जो है न्यूरोसेक्रेटरी न्यूक्लियस, दूसरा कॉर्पोरा कॉर्डिकम, तीसरा कॉर्पोरा अलोटा और चौथी प्रोथोरेसिक ग्लैंड। या इसे हम एक्डाइसियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, एक्डाइसियल ग्लैंड। ठीक है, अब हम इसका मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, कि किस प्रकार से इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी। देखो एग होता है, एग से क्या निकलता है, लार्वा। ये लार्वा की अंदर ब्रेन की स्ट्रक्चर है। किसके अंदर स्ट्रक्चर है, ये लार्वा के अंदर उपस्थित ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें एग जो होता है, यानी एग से क्या निकलता है, लार्वा। ठीक है, लार्वा से क्या बनता है, प्यूपा, और प्यूपा से क्या बनेगा, इंस्टार। क्या बनेगा, इंस्टार। ठीक है, और इसी से वो एडल्ट में ये क्या बनेगा, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें किस प्रकार से मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होगी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा जो न्यूरोसेक्रेटरी जो सेल्स होती हैं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूरोसेक्रेटरी जो न्यूक्लियस है, ये 4 संरचनाएं होती है। मैंने आपको बताया पहला न्यूरो सेक्रेटरी न्यूक्लियस या सेल्स न्यूक्लियस, दूसरा कॉर्पोरा कॉर्डिकम, तीसरी कॉर्पोरा अलोटा, और 4th नंबर है एक्डाइसियल ग्लैंड। ये एक लार्वा का ही ब्रेन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, ब्रेन का। ठीक है ना, और ये अगर हम ब्रेन की बात करते हैं तो जैसे ही
लार्वा एग से बाहर निकलता है तो इसमें प्रथम स्टेप में क्या होता है, जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है जो किसमें प्रेजेंट है, सेरेब्रल गैंग्लिया के अंदर प्राय मस्तिष्क गुच्छक में होती है, उससे एक डाइसियल ट्रोपिक हार्मोन जिसे हम प्रोथैलेसिक ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, ये प्रोथैलेसिक ट्रोपिक हार्मोन कहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, इस भाग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा अलोटा। इस भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा अलोटा कहते हैं। इसमें से यहाँ से जो ब्रेन हार्मोन जिसे हम प्रोथैलेसिक ट्रोपिक हार्मोन या एक डाइसियल ट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, रिलीज होता है, यहां से सिक्रेट होगा, वो कहां पर आकर इकट्ठा हो जाएगा, इस कॉर्पोरा कोर्टिकम में स्टोर कर लिया जाएगा। इसे हम ब्रेन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, ब्रेन हार्मोन, ठीक है, जिसे स्टिमुलेशन दिए जाने के बाद में ये यहां से सिक्रेट होगा, रिलीज होगा। सेकंड फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहां बना, यहां पर इकट्ठा हो गया, यहां से ये सिक्रेट हो गया। सेकंड स्टेप, एक डाइसिल ट्रोपिक हार्मोन प्रोथैलेसिक, जिसे प्रोथैलेसिक हार्मोन के सिक्रेशन को उत्तेजित करता है। ये क्या करता है, ये हार्मोन इस ग्लैंड के ऊपर जाकर कार्य करता है और ये ग्लैंड उत्तेजित हो जाती है और इसके बदले में क्या सिक्रेट करती है, प्रोथैलेसिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, इक्डाइसियल हार्मोन। इसी से क्या बोलते हैं, इक्डाइसियल हार्मोन। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्डाइसियल हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इक्डाइसियल हार्मोन। यहां से ये प्रोथैलेसिक ट्रोपिक हार्मोन रिलीज होगा, इसको उत्तेजित करेगा प्रोथैलेसिक ग्लैंड को। प्रोथैलेसिक ग्लैंड इसके बदले में क्या उत्पन्न करेगी, प्रोथैलेसिक हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्डाइसिन हार्मोन कहते हैं, इसका वो सिक्रेशन करती है। ये क्या करेगा, इसे मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं, मोल्टिंग। इसका दूसरा नाम क्या है, मोल्टिंग, यानी कवच उतारने वाला। अर्थात ये क्या करेगा, इस लार्वा के ऊपर कार्य, लार्वा के अंदर कार्य करेगा, लार्वा को किसमें बदलेगा, प्यूपा में। किसमें कन्वर्ट करेगा, प्यूपा में। प्यूपा किसमें कन्वर्ट होगा आगे, इंस्टार में, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में। अतः इंसेक्ट के मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोथैलेसिक ग्लैंड के द्वारा स्रावित एक डाइसिल हार्मोन, ठीक है। अब तीसरी स्टेप क्या होती है, इसका जो ये पार्ट है कॉर्पोरा कोर्टिकम, इसके अंदर भी एक हार्मोन पाया जाता है, जुवेनाइल हार्मोन। ये क्या करता है, लार्वा को लार्वल स्टेज में रहने के लिए ही इफेक्ट शो करता है। अर्थात अगर ये लार्वा में सिक्रेट हो गया तो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। अर्थात लार्वा को लार्वल स्टेज में ही रहने के लिए क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात ये हार्मोन डोमिनेंट स्टेज यानी सुसुप्त अवस्था या डायपेज स्टेज को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। यानी सुसुप्त अवस्था में लार्वा को बनाए रखना के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जुवेनाइल हार्मोन, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि अगर मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होनी है तो इक्डाइसिल ग्लैंड से स्रावित प्रोथैलेसिक हार्मोन का सिक्रेशन होना जरूरी है। जैसे ही अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो JH हार्मोन सिक्रेट होगा। अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह सिक्रेट होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर यह सिक्रेट होता है, ठीक है ना। अतः हम कॉर्पोरा अलोटा से सिक्रेट हार्मोन लार्वा को
लार्वल स्टेज में ही बने रहने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस की क्रिया इंसेक्ट के अंदर एंडोक्राइन कंट्रोल होती है। अगर थोड़े से ग्लैंड अगर इसका सिक्रेशन नहीं करेगी एक्टाइसिन हार्मोन का, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्ट कौन सा हार्मोन काम करेगा फिर JH, जो कहाँ से सीक्रेट होता है ब्रेन के कॉर्पोरा अलोटा से। नॉर्मल स्टेज में सेरेब्रल गैंग्लिया में उपस्थित न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एक्टिवेट होती है, किस हार्मोन से किसी करती है ब्रेन हार्मोन या प्रोथेरेसिक ट्रोपिक हार्मोन, जिसे हम एक्टाइसिन ट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर आकर स्टोर होगा, यहाँ से आवश्यकता पड़ने पर रिलीज होगा, इस ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के बाद में इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा, एक्टाइसिन हार्मोन, जिसे मोल्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। और ये आगे क्या करेगा, या तो लार्वल स्टेज होगी तो लार्वा को प्यूपा में बदलेगा, या प्यूपा स्टेज होगी तो इसमें इंस्टार में कन्वर्ट करेगा। अगर ये स्टेज इसमें कन्वर्ट हो गई और फिर ये अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, तो यह हार्मोन सीक्रेट होता है और इस प्यूपा को प्यूपा में ही रहने देता है, आगे उसको मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को रोक देता है। ये अपना जो टॉपिक था वो है जीन एंड डिफरेंसेस में 8.2। 8.1 जो टॉपिक है वो है एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, ये आपके दोनों बुक में है। ठीक है, यानी फर्स्ट पेपर में भी है, बायोलॉजी ऑफ चोर्डेटा के अंदर ये है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया, जबकि 8.2 और 8.1 ये आपके जीन एंड डिफरेंशिएशन का जो पेपर है उसके अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है।